राधे राधे, जय माता दी, हैप्पी न्यू ईयर। और आज से हैं नवरात्रे स्टार्ट, तो आज से हिंदुओं की न्यू ईयर स्टार्ट हो गई है। और इसी के साथ हम यहाँ सुबह सुबह जल्दी उठ गए हैं। मम्मी मुझसे भी पहले उठ गई थी, उन्होंने झाड़ू पोछा कर दिया है और मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। इधर गर्म हो रहा है दूध। और इसी के साथ आपको कुछ दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। और यहाँ पर सज चुकी है माता की चौकी। ये मम्मा ने पहले ही लगा दी थी चौकी, मतलब शाम को ही इतनी तैयारी करके छोड़ दी थी, क्योंकि सुबह न्यू ईयर के दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए मम्मा थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले ही करके छोड़ देती हैं ताकि सुबह बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है पूजा करने के लिए। और फिर हमको भी बहुत सारा काम हो जाता है सुबह सुबह। अभी दूध गर्म करके मुझे बच्चों को देना है, वो लोग अभी सो ही रहे हैं दोनों के दोनों, तो हमने सोचा क्यों ना फटाफट सारे काम निपटा लिए जाएं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले चाय बनने रखी। और सुबह सुबह बहुत सर्दी लग रही थी हम लोगों को, पता नहीं क्यों। मौसम अभी 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर मेरी चाय रेडी है, जिसको चाय पीनी है फटाफट आ जाए। और ये मेरा पानी गर्म हो रहा है। और यहाँ पर ये दूध निकल गया था। ये एक प्रथा है मेरे घर की जो मैंने स्टार्ट की है, जो शायद ये मैं कभी तोड़ती हूँ, वरना मैं डेली इस प्रथा को अच्छे से निभाती हूँ और डेली दूध निकालती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर चाय रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने सबको चाय वगैरह दी, बच्चों को दूध दे के आई। तब तक मम्मा नहा धो के रेडी हो गई हैं और यहाँ स्टार्ट कर दी इन्होंने पूजा की तैयारियाँ। और मुझे भी जल्दी जल्दी नहाना है, मैं भी नहा के स्टार्ट कर लेती हूँ अपनी पूजा। और यहाँ मैं नहाकर आ गई थी, स्टार्ट कर दी मैंने भी अपनी पूजा। तब तक राहुल जी भी नहाकर आ रहे हैं, वो भी पूजा स्टार्ट करेंगे। और आज हम तीनों ही फास्ट थे, तो हम तीनों ने ही हवन किया, वरना मैं और मम्मी तो 9 दिन व्रत है, तो हम दोनों 9 दिन पूजा करते हैं, हवन करते हैं। पर राहुल सिर्फ आज और लास्ट के दिन रहते हैं, तो उन्होंने आज के दिन हवन किया और लास्ट के दिन किया। जोड़े से ही किए जाते हैं। काफ़ी लोग जो हिंदू धर्म में हैं उनको पता होगा इस बारे में। और नवरात्रि में कहीं कहीं होता है जहाँ पूजा नहीं होती है, वरना सभी जगह हवन होता ही है। और हमारे यहाँ भी हवन होता है। अच्छा, हिंदू धर्म में हवन का एक अलग ही महत्व है। एंड हवन करने के बाद अगर आपने कभी हवन नहीं किया है तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि हवन करने के बाद अगर तुमने हवन एकदम शांत दिमाग से, स्थिरता से किया है, तो आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है एंड काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है हवन से। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो मेरे कहने से एक बार स्थिर मन से हवन करके ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कि कैसा लगता है हवन करने के बाद। एंड हमारे यहाँ रिचुअल्स में तो नॉर्मल होता ही होता है, कोई भी पूजन होता है तो उसमें हवन एक अलग ही महत्व रखता है अपने आप में। और हमारे यहाँ तो नवरात्रि में 9 के 9 दिन हवन होता ही होता है। और बच्चे दोनों आ ही गए थे, तो वो अपने दादाजी के साथ खेल रहे थे। उतनी देर में हम लोगों ने हवन कर लिया। और स्पीड इसलिए बढ़ा दी क्योंकि हवन काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा था, अगर हवन का पूरा वीडियो शेयर कर रहे थे तो इसलिए छोटा सा, मतलब छोटा क्या, स्पीड बढ़ा दी है थोड़ी सी। और कुछ सीन कट भी कर दिए हैं ताकि वीडियो छोटा ही रहे, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। और यहाँ पर मम्मी नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री माता का दिन होता है, तो मम्मी 9 मंत्रों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं, इसलिए फिर मम्मी ने शैलपुत्री माता का मंत्र देखकर यहाँ पर फिर वो लास्ट आहुति दी। और उसके बाद यहाँ पर हमारी लास्ट आहुति थी। आहुति देने के बाद यहाँ पर शिवी आ गई थी, पापा को परेशान कर रही थी। शिवी और पापा अपना आपस में ही लगे हुए थे। फिर हम लोगों ने जय जय की। और पहले दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मैं 4 बार दुर्गा चालीसा करने बैठी, बट कहीं कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देता था, कहीं मैं भूल जाती थी, कहीं कुछ हो जाता था, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। पर लास्ट में मैंने स्थिर मन से बैठ के बिल्कुल शांत, मैंने बाहर के लोगों की वॉइस सुनना बिल्कुल बंद कर दिया। तब जाके मेरे मन स्थित होने के बाद मैंने वो मंत्र पढ़ पाए, मैंने वो चालीसा कर पाया। उसी के बाद मुझे शांति मिली, वरना मैंने पूरी पूजा कर ली। मैं बार बार कंफ्यूज हो रही थी कि क्यों नहीं हो पा रहा है मुझसे, क्यों नहीं हो पा रहा है, पर मेरा मन ही स्थिर नहीं था। पूजा करने के लिए भी मन स्थिर होना बहुत ज़रूरी होता है। जो मेरा मन स्थिर हुआ उसके बाद जाके मैंने चालीसा कर पाया। उसके बाद आरती हुई।
और एक मुझे एक बात पता क्या थी कि इनमें से किसी को पता ही नहीं था कि कैमरा लगा हुआ है, और सिर्फ मुझे पता हुआ था, और शायद एक नज़र शिवाय ने देखा तो उसको आइडिया था। बाकी किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे बाद में हंसी आई क्योंकि ये लोग वीडियो देखेंगे तो ये लोग भी हंसेंगे फिर। तो इसी के साथ यहाँ पे मैंने आरती की। और नोटिस करने वाली चीज़ ये देखना, यहाँ पर मैंने अकेले आरती की, और यहाँ पर जब मैंने इनको आरती दी तो इन्होंने और इनकी बेटी ने दोनों लोगों ने साथ मिलकर आरती में। इनका अरे बाप रे बाप, मतलब पहले मेरे साथ आरती करते थे, अब मुझे छोड़ दिया है, अब शिवी के साथ आरती करते हैं। इनका बहुत सही, इसको कहते हैं भेदभाव, भेदभाव करते हैं ये मेरे साथ। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने दोबारा से आरती ली, मम्मी ने आरती की। और यहाँ पर मैं गई पूरे घर में सबने घर को आरती देने, सभी को आरती देने, और यहाँ सबको मैं आरती देकर आ गई। और मम्मी भोग लगा रही थी, शिवी अपनी मस्ती कर रही थी। उसके बाद मैं लाइन में थी कि मम्मी हटे और मैं अपनी पूजा थोड़ी सी जो बाकी है उसको पूरा करूं। और जब तक मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली तो नहीं हूँ, पर जब कुछ रिचुअल्स होते हैं उन पर पूजा करना और नॉर्मल पूजा करने में बहुत अंतर होता है। बट ऐसे टाइम पे मुझे पूजा करना, वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से जैसे पूजा की जाती है, बिल्कुल कायदे से, मुझे बहुत पसंद है। बट जो को मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ भाई, मुझसे नहीं होती है। पर जब भी रिचुअल्स होते हैं, जब कुछ होता है, कुछ त्यौहार होता है, तो ज़रूर करती हूँ मैं, और पूरे मन से करती हूँ। और जब तक मैं पूरे मन से पूजा नहीं करती हूँ तब तक मुझे अंदर से संतुष्टि ही नहीं मिलती है। तो यहाँ बैठी, फिर मैंने अपनी जो थोड़ी बहुत पूजा मेरी बाकी थी वो मैंने अपनी फिनिश की। मम्मी यहाँ पे सामान समेटने लगी हैं। मम्मी को नहीं पता था कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, और 2 मिनट तक तो मैं भी भूल ही गई थी कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है। अचानक से मेरी जब नज़र गई तब मुझे याद आया कि हाँ अरे वीडियो रिकॉर्ड होने भी छोड़ा हुआ था। फिर मैंने इसको बंद किया। फिर मैं किचन में, और इसके ये खाना बनाने के और पूजा करने के बीच में एक लंबा गैप था जिसमें हम लोगों ने बैठ के नाश्ता किया, ये ऑफिस गए, मतलब हमारा व्रत का खाना, मतलब खाने का नाश्ता अलग ही था, वो किया। और उसके बाद मैंने खाना रेडी किया क्योंकि पापा और मेरे देवर ये दोनों ही लोग क्या कहते हैं फास्ट नहीं थे, तो इन लोगों के लिए खाना बनाना था। फिर मैंने बनाई बैगन आलू की सब्ज़ी और फटाफट फटाफट बनाई रोटियां। मतलब इतनी स्पीड में नहीं बनाई थी यार, इतनी स्पीड में कौन ही बना लेगा। आप तो मुझे करिश्मा का करिश्मा समझ रही हैं भाई, वो मैं नहीं हूँ, मैं नॉर्मल करिश्मा हूँ। तो मैं बहुत धीरे बनाती हूँ, पर स्पीड बढ़ा दी है ना तो मैं वो करिश्मा सीरियल वाली करिश्मा लग रही हूँ। और यहीं पर उसके बाद बच्चे आ गए थे, बार बार शिवाय भी कुछ ना कुछ पूछने आ रहे थे, कुछ उनको चाहिए था, कुछ बता रहे थे। तो उन लोगों से डिस्टर्ब हो के मैं अपना काम भी करती जा रही थी, उन लोगों की बातें भी सुनती जा रही थी, उन लोगों की ज़रूरतें भी पूर्ति करती जा रही थी। और उसके बाद शिवी इतनी देर में चली गई थी हेयर कट करवाने, और ये शिवी हेयर कट करवा के आ गई हैं और मेरी गोद में चढ़ गई। फिर ये उतरी ही नहीं, बहुत परेशान किया इसने उतरने के लिए। फिर मैं इसको ज़बरदस्ती इसके दादाजी के पास देकर आई हूँ, और फिर ये सारे मखाने फैला गई थी वो मैंने सारे भर के रखे, और मैंने अगेन रोटियाँ बनाई हैं। और रोटियाँ बनाते बनाते उसके दादाजी ने उसको नहला भी दिया, तो फिर उसको भी रेडी करना था। तो मैंने सोचा 2-3 रोटियाँ फटाफट से जल्दी जल्दी और बना दूँ, वही बची थी मेरी। तो फिर मैंने फटाफट से वो भी रेडी की, और उसके बाद मैं चली गई शिवी को रेडी करना। और उसके बीच में मैं बिल्कुल शूट करना भूल गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे शूट भी करना है। तो फिर मैं भूल गई थी, और शाम की पूजा के टाइम मुझे पूजा करने के बाद याद आया कि मुझे शूट भी करना था। पर सो सॉरी, मैं भूल गई थी। पर मैंने शाम की पूजा के टाइम के बाद जो हम लोग व्रत में खाना खाते हैं उसकी तैयारी की। तो इस कुकर में आलू बॉयल हो रहे थे, और इस कढ़ाई में मेरे शिवाय को मैं पाउडर देती हूँ एक ड्राई फ्रूट्स का, मतलब मैं उसको कॉम्प्लान या बॉर्नवीटा वगैरह ये मैं बाहर के प्रोडक्ट में उसको बिल्कुल नहीं खिलाती हूँ। कभी कभार बच्चों के साथ खा लेता है तो खा लेता है, वरना मैं बाहर की चीज़ों से बिल्कुल नहीं देती हूँ। तो घर में ही उसको जो कुछ बनाना होता है मैं सब कुछ उसको घर में ही रेडी करके देती हूँ। तो वही मैं पाउडर उसका फिनिश हो गया था, तो मैंने कहा बहुत दिन से 2-3 दिन से सोच रही हूँ बनाने का,
टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने कहा साथ ही साथ मैं यहाँ पर वो पाउडर बना देती हूँ जब तक आलू बॉयल हो रहे हैं। उसको बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसकी रेसिपी मैं अलग से आपके साथ शेयर कर दूँगी। और मैं भी यही कहती हूँ, अगर आपके छोटे छोटे बेबीज़ हैं तो उनको बाहर की चीज़ें कम ही दीजिए, क्योंकि बड़े होके तो उनको खाना ही है। पर जब तक हम लोगों के हाथ में है, हम लोग जहाँ तक हो सके उनको अच्छा फूड देने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं उनको बाहर, अपने बच्चों को बाहर का फूड बिल्कुल नहीं देती हूँ। मैं जो कुछ भी देती हूँ उनमें घर में ही रेडी करके देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे उसके लिए पाउडर बना रही थी, जो मैं उसको दूध में देती हूँ। और यहाँ मैं पिस्ता छीलना भूल ही गई थी, तो वो मैंने सोचा साथ साथ में वो भी छीलती जा रही थी। और फिर मुझे बहुत तेज़ की भूख लगाई, मम्मी आ गई थी। मैंने कहा मम्मी आप आलू छील दो। फिर तब तक मम्मी ने आलू छील ली, तब तक फिर मैंने फटाफट से ये फटाफट फ्राई करके छोड़ दिया, क्योंकि ये सब घी में फ्राई होना था। और कढ़ाई मैंने सोचा मैं बार बार दूसरी कढ़ाइयाँ क्यों रखूँ, बर्तन वाली आंटी को भी परेशानी होती है। तो फिर मैंने फटाफट से यही काम करके और अपनी मिर्ची काटी, धनिया काटा वॉश करने के बाद मतलब, और फटाफट से मैंने अपने आलू फ्राई किए। और यहाँ पर आलू थोड़े ज़्यादा हो गए थे तो मैंने निकाल के रख दिए। मैंने कहा बाद में इसको रीयूज़ कर लेंगे। तो शाम को तो नहीं रीयूज़ हुए, भैया खाना बाहर से ले आए थे। तो फिर मैंने इन्हीं आलू के पराठे सुबह बना के सबको लंच में खिला दिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं काली मिर्च को कूट रही हूँ। काली मिर्च कूटने से थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है। उसके बाद ज़्यादा स्पाइसेस तो कुछ पड़ते नहीं हैं, वही जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च, सेंधा नमक, बस यही चीज़ें यूज़ होती हैं। और बस यही सब डाल के मैंने फटाफट से अपने आलू फ्राई किए। फिर चाय निकाली और चाय पड़ गई कम, तो मैंने फटाफट से चाय बनने रखी। और साथ ही साथ मैं किचन भी अपना क्लीन करती जा रही थी। और किचन क्लीन करने के साथ साथ मैंने अपना और सभी लोगों का खाना पहुंचाया हॉल में। और फिर हम सब लोगों ने बैठ के साथ में एंजॉय किया, चाय पी और अपने आलू फ्राई खाए। और सभी ने अपना खाना वाना फिनिश कर दिया। मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, टाइम नहीं मिला इस बीच में मुझे रिकॉर्डिंग करने का। और मैंने जो ड्राई फ्रूट्स बना के रखे हुए थे, फ्राई करके मतलब रखे हुए थे, उन्हीं का पेस्ट बना दिया। और उसमें से बाद में किशमिश मिक्स करके इसी तरीके से, और मैं इसको स्टोर करके रख लेती हूँ। 15 to 20 डेज़ चल जाता है। एंड ज़्यादा नहीं स्टोर करके रख सकते, बट इतना दिन तो आप इनको इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हो। तो इतना स्टोर करके रख दिया। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ओके, और यहाँ से मैं हाइड हो चुकी हूँ क्योंकि मेरा फेस नहीं दिख रहा है। और उसके बाद मैंने अपना किचन किया मैंने अपना ये क्लीन। और वो ट्रे मेरी रेडी है ऊपर जाने के लिए। एंड एक मिनट, यस, दिस इज़ माई नाइट ड्रेस। एंड मैं आ गई अपनी नाइट ड्रेस में। अब चलते हैं ऊपर, बट हाँ बाय बाय। एक मिनट, जिस नाम से ब्लॉग स्टार्ट किया था माता रानी के, तो उनके दर्शन तो कर लीजिए। और इसी के साथ अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय माता दी, बाय बाय, गुड नाइट।